मुल्क के मालिकों, हम आपको सादर नमन करते हैं। इस संकट की घड़ी में हम यही कामना करते हैं कि आप सकुशल रहें, और आपसे वार्ता आपको बताना चाहते हैं कि भारत का संविधान किसी भी संकट से निपटने के लिए परिपूर्ण है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक, मानव मूल्य, मानव कर्तव्य जैसे विषय दिए गए हैं। उन विषयों में से जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, वो पूर्ण रूप से इस देश के नागरिकों के लिए कल्याणकारी है, और एक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। उसमें लिखा गया है कि अनुच्छेद 39 का में लिखा गया है कि देश के में जो भी प्रत्येक महिला और पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, ये संविधान देता है। और 39 यानी खा में प्राकृतिक संपदा पर सबका समान अधिकार बताया गया है। प्राकृतिक संपदा में धन, धरती, जल, जंगल, जमीन पर अधिकार है। इसलिए प्राकृतिक संपदा से प्राप्त राष्ट्रीय आय में सबको समान अधिकार मिला हुआ है। 39 कहता है वित्त का समान वितरण, अर्थात जो राष्ट्रीय आय है, उस राष्ट्रीय आय में प्रत्येक मतदाता को 4,000 रुपया पाने का अगर कानून बन जाए तो अब मतदाता परिपूर्ण हो जाएगा। अपने हिसाब से वो अपनी व्यवस्था कर सकता है। 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। जहाँ पर यानी कार्य समान होगा, वहाँ वेतन समान होगा। जैसे सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, मान्यता प्राप्त कर्मचारी, सहायता प्राप्त कर्मचारी सब एक जैसा कार्य करते हैं, और फिर इसलिए उन्हें उनके वेतनमान में, सेवा शर्तों में, कार्य के घंटों में, कार्य दिवस में समानता होनी चाहिए। और 39 अंगा कहता है कि जो कर्मकार हैं, कर्मकार का मतलब जो श्रमिक हैं, जो मेहनत कश मजदूर हैं, जो उन मेहनत कश मजदूरों को पूर्ण संरक्षण सरकार से प्राप्त करने का अधिकार है। जो सुकुमार हैं, 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उनके लालन पालन की, उनके खान पान की, उनके कपड़े की, उनके कापी किताब की, उनके दवा की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। तो साथियों, हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार 39 खा और 39 गा दो अनुच्छेदों पर गंभीर हो गई होती, तो गा यानी खा के अनुसार प्राकृतिक संपदाओं में सबको अधिकार मिल गया होता, सबके पास खेती हो जाती। और खेती ही एक ऐसा साधन है कि जो उसमें किसान और मजदूर के लिए भरपूर सहायक बनती है। उसी तरीके से 39 गा में यानी अगर वित्त का समान वितरण हो जाता, राष्ट्रीय आय में भागीदारी मिल गई होती, तो आज प्रत्येक मतदाता के खाते में 4,000 रुपया अगर डाल दिया गया होता, तो जो रोटी के लिए सरकार उनको बांट रही है, उनके लिए परेशान है, तो उसको परेशान न होने पाती। क्योंकि चाहे उसमें अमीर होता, उसमें गरीब होता, भिखारी होता, यानी कोई भी किसी भी प्रकार के का व्यक्ति होता जिसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, उसे क्या कहते हैं कि रोटी कपड़ा के लिए कोई परेशानी ना होती। तो साथियों, हम यही चाहते हैं कि भाई सरकार यानी अनुच्छेद 39 खा 39 गा को यानी गंभीरता पूर्वक लागू करे, जिससे देश में खुशहाली आ सके और देश की जनता में कोई परेशानी ना हो। अनुच्छेद 39 अंगा कहता है कि जो कर्मकार हैं, जो परंपरागत पेशेवर जातियां हैं, जो प्रजा जातियां हैं, इस प्रजा जातियों में नाई हो, बढ़ई हो, तेली हो, तमोली हो, भोज हो, कहार हो, कुम्हार हो, लोहार हो, ऐसी जातियां जो हैं, उनके लिए पूर्ण संरक्षण की गारंटी देता है। अगर ये 39 अंगा लागू हो जाता है तो परंपरागत पेशेवर जातियों को गारंटी मिल जाएगी, उनको लाभ मिल जाएगा। यानी मैं JP शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी, आपको पुनः नमन करता हूँ। मैं आपके स्वस्थ जीवन के मंगल कामना करता हूँ। कोरोना वायरस से लड़ें।